वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 76 डिस्कस की थी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है अथवा तथ्य के मूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। आज हम उसके आगे की सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन सबसे पहले देखेंगे हम सेक्शन 77। सेक्शन 77 के अकॉर्डिंग कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि किसी न्यायाधीश द्वारा की जाए ऐसी शक्ति के अनुसरण में जो कि उसे विधि द्वारा प्रदान की गई है अथवा वह सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि ऐसी शक्ति उसे विधि द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 78। सेक्शन 78 ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए अथवा उसके द्वारा अधिदिष्ट हो। यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते हुए की जाए और न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता हो अथवा जो व्यक्ति अथवा भले ही ऐसी अधिकारिता ना हो किंतु जो व्यक्ति उस निर्णय या आदेश के अनुसरण में कार्य करता है वह सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता थी। उदाहरण के लिए जैसे जो कोई जल्लाद है वो फांसी देने का काम करता है किसी अपराधी को जिसे मृत्युदंड दिया गया, तो उसका जो कार्य है भले ही वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर रहा है लेकिन उसे सेक्शन 78 का प्रोटेक्शन लागू होगा क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया जा रहा है, तो उसे उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 79 है। सेक्शन 79 भी सेक्शन 76 जैसी ही है लगभग। सेक्शन 79 ही कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है अथवा सद्भाव पूर्वक तथ्य के मूल के कारण ना कि विधि के मूल के कारण यह विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। लास्ट लेक्चर में हमने जब सेक्शन 76 डिस्कस की थी तो उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो है विधि द्वारा आबद्ध और सेक्शन 79 में वर्ड यूज किए गए हैं विधि द्वारा न्यायानुमत या जस्टिफाइड बाय लॉ। तो दोनों में अंतर ये है कि विधि द्वारा आबद्ध तो तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को वो कार्य करना उस व्यक्ति का कर्तव्य है और ना करने पर उसके लिए शास्ति की व्यवस्था हो तो कहेंगे कि वह विधि द्वारा आबद्ध है। और विधि द्वारा न्यायानुमत से मतलब है कि वह उस कार्य को कर सकता है, विधि उस कार्य को करने के लिए उसे अनुमति देती है लेकिन ना करने पर किसी दंड की या शास्ति की व्यवस्था नहीं है। जैसे अपनी प्राइवेट डिफेंस में अपने शरीर की या संपत्ति की रक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, इसकी विधि अनुमति देती है। तो ऐसा कोई कार्य यदि वह कर रहा है तथ्य के मूल के कारण, परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसे मिले, लेकिन तथ्य के मूल के कारण वह ऐसा विश्वास करता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है और उसकी वजह से उसका प्रयोग करता है, तो वहाँ वह बात अपराध नहीं होगी सेक्शन 79 के कारण। अब हम इसमें कुछ केसेस देखते हैं। डाकी सिंह वर्सेस स्टेट 1955। इस केस में कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति को जिस पर चोरी का आरोप था ट्रेन में बिठाकर ला रहे थे, वह अचानक चलती ट्रेन में से कूद गया। तो एक पुलिस वाले ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन जब उसे लगा कि वह उसे नहीं पकड़ पाएगा तो उसने गोली चलाई जिससे कि एक फायरमैन की मृत्यु हो गई। तो उसने सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन मांगा कि मेरा जो कार्य है वो विधि द्वारा न्यायानुमत है, लेकिन न्यायालय ने उसको देने से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया किसी की सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग उसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है गिरफ्तार करने के प्रयत्न में जिस पर के मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग हो। चोरी के लिए ना तो आजीवन कारावास ना ही मृत्यु दंड का प्रावधान है, इसलिए उसका कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत नहीं माना गया। नेक्स्ट है बोंदाकुई वर्सेस एम्परर 1943, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट। इस मामले में गांव में एक स्त्री अपनी भांजी के साथ घर पर अकेली रुकी हुई थी।
बाकी जितने भी सदस्य थे वो सभी खेतों में काम करने के लिए गए थे। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई चुड़ैल, कोई आकृति उसे दिखाई दी जिसको उसने चुड़ैल समझ लिया और उसने फिर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, ये सोच के कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। बाद में जब वो अपनी भांजी को बुला के लाई उसे दिखाने के लिए कि देखो मैंने चुड़ैल को मार दिया है, तो पता चला कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी बल्कि उसके हस्बैंड के भाई की वाइफ थी। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर उसे तथ्य की भूल का लाभ दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस परिवेश से वो स्त्री है, जैसी परिस्थितियां थी, उसने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया और इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं माना जाए। नेक्स्ट केस में हयात वर्सेस एम्परर, जो हमने सेक्शन 52 के अंतर्गत देखा था। इस मामले में कुछ ग्रामीणों ने एक कुबड़े बच्चे को एक ऐसे स्थान पर देखा जहां वो समझते थे कि वहां पर भूत रहते हैं और उन्होंने बिना सोचे समझे ही उस पर प्रहार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में कोर्ट ने, क्योंकि उस कार्य को सद्भाव पूर्वक न मानते हुए, उसे तथ्य की भूल का लाभ नहीं दिया। तो ये दोनों जजमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वैसे हयात वर्सेस एम्परर का जो मामला है उसका निर्णय अधिक उचित है, क्योंकि सेक्शन में सद्भाव पूर्वक शब्द का प्रयोग किया गया है और सद्भाव पूर्व की जो डेफिनेशन 52 में दी गई है वो ये है कि कार्य सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया हो। तो ये सम्यक सतर्कता और ध्यान की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है टेनाइल वर्सेस क्वीन एम्प्रेस। कुछ लोग एक निर्णीत ऋणी, यानी जिसके खिलाफ धन का संदाय करने के लिए डिक्री जजमेंट पारित हो चुका हो, तो निर्णीत ऋणी के खिलाफ वारंट निष्पादित कराने के लिए गए। तो उन्होंने घर के पुरुष भाग से एक पालकी को जाते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि निर्णीत ऋणी इसी में बैठा हुआ है। तो उन्होंने उससे जो पालकी ले जा रहे थे उनको जबरदस्ती रोका। वो लोग कह रहे थे कि इसमें वह व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई प्रदानशील स्त्री है, लेकिन वे नहीं माने। जब वो पालकी को उतारकर देखा गया तो उसमें वास्तव में कोई स्त्री ही बैठी हुई थी। तो उन पर सदोष अवरोध के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। तो कोर्ट ने उन्हें तथ्य की भूल का लाभ दिया, क्योंकि वे सद्भावपूर्वक विश्वास करते थे कि उसमें वही व्यक्ति छिपकर बैठा हुआ है। नेक्स्ट, चिरंजी लाल वर्सेस स्टेट। चिरंजी लाल वर्सेस स्टेट के मामले में एक व्यक्ति अपने खेत की रखवाली कर रहा था। उसे अचानक कुछ आहट महसूस हुई, तो उसे लगा वहाँ पर कोई शेर है और उसने उस पर गोली चला दी, जबकि वास्तव में वहाँ पर कोई और व्यक्ति बैठा हुआ था। तो यहाँ इस मामले में भी तथ्य की भूल का लाभ दिया गया। नेक्स्ट है केशव साहू वर्सेस शालिग्राम शाह। इस मामले में कुछ लोग पुलिस की मदद कर रहे थे तस्करी से जो चावल बाहर राज्य के बाहर ले जाया जा रहा था उनको रोकने के लिए। तो उन्होंने एक ऐसी गाड़ी को रोक लिया जिसमें तस्करी का चावल नहीं था। तो यहाँ भी तथ्य की भूल का लाभ दिया गया, क्योंकि उन्हें सद्भावपूर्वक ऐसा विश्वास था। नेक्स्ट है आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस के मामले में एक व्यक्ति पर एक अवयस्क लड़की के अपहरण के लिए अभियोग चलाया गया। तो उसने ये तर्क दिया कि मैं सद्भावपूर्वक ये विश्वास करता था कि ये लड़की अवयस्क नहीं है, इसलिए मुझे तथ्य की भूल का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए कि ये अपराध स्वतः दोषपूर्ण है, ऐसा लाभ देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट केस है आर वर्सेस टॉलसन 1889। इस केस में एक स्त्री पर द्विविवाह के लिए अभियोग चलाया गया, क्योंकि उसने अपने पति के जाने के बाद 7 वर्ष के भीतर ही विवाह कर लिया था। तो उस स्त्री ने तर्क दिया कि मैं सद्भावपूर्वक ये विश्वास करती थी कि इन 7 वर्षों के भीतर मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मुझे तथ्य की भूल का लाभ दिया जाए। तो यहाँ कोर्ट ने उसको लाभ दिया। कोर्ट ने इस मामले और साथ में आर वर्सेस प्रिंस दोनों मामलों पर विचार किया और उन्होंने कहा कि अपराध मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मैला इन से स्वतः दोषपूर्ण और दूसरा मैला इन प्रोहिबिटा। वे मैला इन से यानी स्वतः दोषपूर्ण अपराध तो वो है जो कि पूर्णतः गलत है, जैसे रेप हुआ, किडनैपिंग हुई, मर्डर हुई। तो ऐसे अपराधों को स्वतः दोषपूर्ण की श्रेणी में माना कि इनमें तथ्य की भूल का लाभ नहीं दिया जाए। और दूसरा मैला इन प्रोहिबिटा, जो कि कार्य स्वयं में दोषपूर्ण नहीं है परंतु विधि के आधार पर उन्हें प्रतिषिद्ध किया गया है, जैसे कि द्विविवाह। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ तथ्य की भूल का लाभ दिया जा सकता है।
तो ये सेक्शन 79 आज हमने डिस्कस की है। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ये जो हमारा टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। आगे हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे।